वेलकम बैक टू क्रिकेट पसूरी और मेरे साथ है अली आफ्ताब बिफोर आई गो टू अदर थिंग्स और रेहान बैठे हुए। कैसे हैं? नींद आ रही है। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं तो आपको पता है एट द पीक ऑफ माय करियर एंड फिटनेस। अभी जो आपका सांस फूला हुआ था, मैं कहता तुम्हें एंजाइटी किस बात की है? तो कहता नहीं, वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था इसलिए मेरे सांस फूला हुआ था। वैसे मैंने ना फिटनेस पे मेरी एक थियरी है, वो ये है कि अगर आप बाउंड्री से एक ठप्पे पे थ्रो पहुंचा लेते हो ना कीपर तक, तो आप किंग कॉन्ग हो। Which will also फिर मैं ठीक हूँ। हाँ, अच्छा फिर मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर आप ठीक हैं? वे बाउंड्रीज पे भी मैंने बस सवाल बाउंड्री पूछे से हैं। 4 कदम इधर उधर ना भागना पड़े फिर ठीक। अच्छा गाइस, हम लोग सेकंड मैच जो इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ हुआ है उसके बाद ही हम जो शूट कर रहे हैं और आज थर्ड चल रहा है, तो उसकी बात नहीं होगी, वो नेक्स्ट टाइम बात होगी। फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय आवर टीम। हम ना वो टीम बन गए या ये सिचुएशन होगी ना खेडांगे ना खेडन देंगे, एंड व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग तो फिर दो बंदे ही खेल के चले जाते हैं, नो वन एल्स इज रिक्वायर्ड। शाउट आउट टू बाबर, फाइनली उनकी फॉर्म वापस आई है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड रिजवान तो ऐसे चर्न कर रहा है ना 50 लिटरली हर मैच में। यार इससे पहले कि आप शुरू करें, हमने जो पहला मैच हुआ था उस पे हमने कराची के क्राउड के लिए भी क्लैपू देना है जो उन्होंने मॉल चुके सही हैं। बात है। उन्होंने कल भी बड़ा शोर शराबा मचाया, इट वाज रियली गुड, थैंक्स फॉर कमिंग आउट। हाँ जी, तो कैसा लगा? पहले तो ये कि मुझे याद है इस एपिसोड पे इसी शो के ऊपर हमने डिस्कस किया था पहले, तो अली ने कहा था कि मुझे लगता है रिजवान को नीचे भेज देना चाहिए, तो अली ने साथ ये भी कहा था आई एम नो एक्सपर्ट, तो मैंने साथ ये भी कहा था दिस इज व्हाई यू नो एक्सपर्ट। ठीक है, तो जो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप है ना, अगर आप चेस कर रहे हो ना, अगर उनको पता है ये टोटल हमने चेस करना है, तो दे आर प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि अगर एबिलिटी ना हो किसी में, तो आप कहते हो यार चलो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ये कर दो, इधर उधर मूव कर लो, बट एबिलिटी है। और एबिलिटी ओवर एंड ओवर अगेन आपने देखी है, जब 200 साउथ अफ्रीका अगेंस्ट चेस करना था, 180 प्लस चेसेस के अंदर आप पहले देख चुके हुए हैं, आप रिजवान को भी ऐसा करते हुए देख चुके हैं। व्हेन दे चेस एंड दे नो द टोटल, तो वो स्पिनर को ही मारेंगे, पेसर को ही मारेंगे। पहले बैटिंग करते हुए देयर इज नो क्लियर आइडेंटिटी स्टिल। एंड मैं एक स्टैट शेयर करता चलूँ, कल मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि पाकिस्तान का टॉप 6 के अगेंस्ट 2020 के बाद रिकॉर्ड ये कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान हैज वन 3 लॉस्ट 10 एंड चेसिंग में 1 9 लॉस्ट 1। ठीक है, तो इतनी डिस्पैरिटी और स्क्यूड जो नंबर्स हैं बिटवीन चेसिंग एंड बैटिंग फर्स्ट किसी और टीम के नहीं है। इसमें मेरा ये ख्याल है कि इतना आसान काम है ये स्ट्रेटजी वाला बैटिंग फर्स्ट, कि आप हर मैच में ये सोचो कि मैंने 200 करना है। बिल्कुल ठीक है कि हर पिच ही 200 वाली नहीं होती। आप मतलब शारजा में अगर ये सोच के गए हो कि मैंने 200 करना है, तो वहाँ पे मतलब हुआ ही नहीं पिछले शायद 50 मैचों में, तो आप कैसे करोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एंड में चाहे 110 ही हो आप 200 बना के सोच के जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं अप्रोच से एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि अब तो आपके पास इतना डेटा आ चुका हुआ है कि कराची में आपको पता था पहले मैच में कि एवरेज स्कोर इन कराची 192 इन इंटरनेशनल्स। ठीक है, कल उसके बाद उससे भी ऊपर चला गया। ठीक है, पीएसएल के जो आखिरी 7 मैच हुए थे इस वेन्यू के ऊपर प्रीवियस टाइम, सब में 190 से ऊपर हुआ था स्कोर। ठीक है, और चेस भी हो रहा था। फिर उसके अलावा जो है आप अगर आप बात करें ओवरऑल कराची की, तो इधर पीएसएल में एक मैच में 238 हुआ है, फिर 222 हुआ है, 218 हुआ है। ठीक है, और रेगुलरली होता है कराची में। तो पहले मैच में द स्टार्ट वाज रियली गुड, द पावर प्ले वाज रियली गुड। यस एग्जैक्टली, वो तो लेटर ऑन जो है वो स्लो डाउन हुई थी गेम आपकी खराब हुई थी 10वें से 14वें ओवर के दरमियान में, 11th ओवर टू बी वेरी प्रिसाइज, वो था कि जहाँ पे वो एंड 14th में आपके 2 आउट हो गए। हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये, कल जो डिफरेंस ये है कि पावर प्ले खत्म होता है आपका 59 है, अगले 4 ओवरों में पाकिस्तान इतना एक्सेलरेट नहीं करता, लेकिन जो 10 से 15 ओवरों के दरमियान एक्सेलरेशन है ना, वो आपको मैच जिताती है। बिकॉज आखिरी 4 ओवरों में, ये सबको मैं बताता चलूँ, 2020 से लेके अब तक पाकिस्तान इज द सेकंड बेस्ट टीम इन द डेथ ओवर्स व्हाइल बैटिंग एज वेल। पाकिस्तान को 10.65 पे स्कोर करता है रफली, ये वो है, जिसका मतलब है कि आप तकरीबन को 45 से 50 रन के दरमियान आखिरी 4 ओवरों में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन सम डेज यू विल बी 36, सम डेज 45 प्लस, बट आपका डेथ ओवर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है,
आपका असल प्रॉब्लम आता है वो जो मिडिल फेज है ना, जहाँ पे स्पिनर लगे होते हैं उनको आप, एक होता है मार के आउट हो जाओ, एक होता है अटेम्प्ट ही नहीं करना। जब आप मार के आउट हो जाए कोई कुछ नहीं करेगा, जब अटेम्प्ट नहीं करते दैट इज द वरिंग पार्ट। और कल आपने देखा कि इनमें इतनी एबिलिटी है कि ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, आप अटैक कर सकते हो। इन फैक्ट when Rizwan is sweeping and trying to hit, he is far more comfortable than when he is trying to play the normal cricket shots. तो वो उसकी स्वीप आप देखें कितनी इफेक्टिव थी कल। नहीं, लेकिन इसमें मैं ना पुरानी बात पे वापस आते हुए, प्रॉब्लम ये है कि कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को खिलाया। हालांकि उनको पता था कि सेकंड शायद चेज करना आसान है, लेकिन जिस तरह से रिहान ही कह रहा था कि इस सीरीज को आपने इस तरह से नहीं लेना कि बस हमने सीरीज जीतनी, ये तैयारी है ना वर्ल्ड कि कप you के are लिए, going to और शायद improvise and everything. इंग्लैंड वही कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि ये टाइम है और ओपनर्स ट्राई करने का। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अच्छा फिर भी बात, प्लॉट पे कब्जा नहीं किया हुआ रिजवान ने मेरे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल एक आर यू श्योर? क्योंकि मतलब फेर हो ही गल, फेर हो दे पीछे बैक फुट पंच था या स्टैंड टॉल पंच था स्क्वायर पे, और उसके अलावा एंड पे एक स्ट्रेट पे चौका या छक्का था। इसके अलावा एवरीथिंग वाज लेग साइड, और जो बॉलिंग थी वो विदाउट एनी प्लानिंग थी। मतलब मुझे तो लगा कि जहां पे बॉलिंग करनी चाहिए थी इंग्लैंड ने नहीं की। तुम्हें वैसे ट्राई करने में हर्ज कुछ नहीं तो है। यहाँ से वैसे मैं ये बात भी कहूँगी, तुम्हें ये नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की बॉलिंग का हाफ बड़ा ज्यादा है, they're not really that good? No, so या England- we were too good? देखिए एक चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इंग्लैंड का जो ये आप बॉलिंग अटैक देख रहे हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द टॉप 5-6 T20 टीम्स, ठीक है। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, एक दो इंजरीज उनकी हैं, और सेकेंडली इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड एज अ वनडे एंड अ वाइट बॉल टीम, दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने दो पोल्स अपार्ट टीम देखनी हो ना, तो एक रिलाई करती है कि वी विल आउट बॉल दी ऑपोजिशन विच इज पाकिस्तान, इंग्लैंड रिलाइज के वील आउट बैट देम, कि वो हमारे बॉलरों को जितना मर्जी मार लें, हम उससे ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, ठीक है। दो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। इंग्लैंड हेविली रिलाइज ऑन द फैक्ट, स्पेशली जब जोफ्रा आर्चर जिस तरह इंजर्ड हैं और काफ़ी देर से इंजर्ड हैं, तो उनकी T20 बॉलिंग उसके मुताबिक डिप की है। जो वोक्स हैं वो भी नहीं खेल रहे, स्टोक्स नॉट एज इन, आप ही इज अ वेरी गुड बैटर, बट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग यू कांट से ही इज अप देयर। बट विद दिस बॉलिंग लाइनअप वो रिलाई करते हैं कि पावर प्ले में किसी तरह हम बचा लें, ठीक है, और उसके बाद हमारे स्पिनर आके जो हैं वो हमें बचाएंगे। आदिल रशीद पिक्स अप अ लॉट ऑफ विकेट्स। वंस यू स्टार्ट हिटिंग आदिल रशीद, इंग्लैंड डोंट हैव मेनी आंसर्स। यही ना कि कल जब उसको कुट पड़नी शुरू हुई है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं था। और कल नहीं, ओवरऑल भी अगर आप उनकी T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो इस समर से पहले सारा ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बकवास टेस्ट टीम जो है वो इंग्लैंड की है, और दुनिया की सबसे अच्छी वाइट बॉल टीम इंग्लैंड की है। उनका पूरा समर ये रहा कि उनकी टेस्ट टीम वेंट फ्रॉम 0 to hero and their T20 team and their one day team went from 0 to 0. वो मॉर्गन की रिटायरमेंट के बाद भी, उसके बाद कैप्टनसी चेंज, लॉट ऑफ इंजरीज दे आर फेसिंग राइट नाउ, काफ़ी, यानी इतनी इंजरीज आई डोंट रिमेंबर इंग्लैंड की इतनी इंजरीज हुई। उनकी फिर भी बैटिंग रिसोर्सेज ऐसी हैं कि वो जिसको भी ले आए ना, वो जिसको भी ले आए, अभी भी उनके मुल्क में कोई हैं 4-5 और जो इसी तरह खेलते हैं। तो उनकी बहुत एक क्लियर वाइट बॉल आइडेंटिटी है। बॉलिंग यस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। एक और चीज ये कि कल इंग्लैंड ने इतना स्कोर किया वो स्वीपों पे, और वो जो मोइन अली पीछे ने जो फेंटा हमें लगाया है, क्या स्कूप्स पे और सारा कुछ उनका, मैं ज़ाहिर है मैं क्रिकेट उस तरह से फॉलो नहीं करता, नाम आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे। वो जो एक बंदा करते हुए आउट हुआ, हाँ, तो उस पे वकार यूनुस साहब की कमेंट्री थी कि आपको ये शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं है जब आप सामने खेलते नहीं, वो उन्होंने बोला था हैरी ब्रुक पे। हाँ, हालांकि इंग्लैंड का मेजर स्कोर ही वो हो रहा था। मतलब विकी भाई जो है वो चरस पीते हैं क्योंकि फिर तो रिस्पेक्ट ब्रो, लेकिन अगर वो नहीं पीते तो फिर वो बहुत ज्यादा क्लूलेस रहते हैं यार कमेंट्री में। आई नो वी आर पुटिंग यू ऑन द स्पॉट ऑन दिस, इट्स नॉट अबाउट पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। आई थिंक वो एक मेरा जेन्युइनली जो क्रिकेट कमेंट्री से कंसर्न रहा है, एंड नॉट ऑन एनी इंडिविजुअल, ठीक है, आप सिंगल आउट कर देते हैं, लेकिन वो जनरली भी यही है कि T20 क्रिकेट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, सही है। T20 क्रिकेट में जो कमेंट्री है, मुझे जब वर्ल्ड T20 हुआ लास्ट ईयर, मुझे सबसे अच्छी कमेंट्री लगी थी शेन वॉटसन की और जेपी डुमिनी टाइप लोगों की, क्योंकि उन्होंने अभी क्रिकेट खेली है, यही टाइप की क्रिकेट खेली है। तो जितनी मैंने जिंदगी में पहली दफा कमेंट्री में इतनी दफा मैचअप लफ्ज यूज करते सुना वॉटसन को, कि वो हर बॉल में मैचअप 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 मैचअप, क्योंकि वो जब खेल रहा था ना, जब वो रिटायर रिसेंटली हुआ, उसको पता है मैचअप क्या होता है, उसको पता है कि कौन सी शॉट इफेक्टिव है। अब वो कल आपने तो हैरी ब्रुक वाली शॉट पे बात की, हैरी ब्रुक के पास तो एबिलिटी है, वो सीधा मार लेता है, ठीक है, तो मे बी वकार हैड अ डिसेंट पॉइंट कि वो मार सकता है। डकैट को कभी आप सीधा मारते नहीं देखेंगे,
ठीक है, और वो भी इसी पे आउट हुआ। पिछले मैच में भी ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, वो आउट हुआ। और वो इम्प्रोवाइज करता भी बहुत ज्यादा। लेकिन मसला ये है, वो कभी भी 10 बॉलों पे अगर वो 8 दफा उस शॉट पे कनेक्ट कर रहा है ना, 2 दफा आउट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 80% है ना। वो उसको नहीं कहेंगे कि 2 बारी तू कर दे आउट हो गया हूं ना मारी, उन कवर ड्राइव सीख ले। वो उसको इनकरेज करेंगे सेम वे खेलते रहो। ये कल्चरल डिफरेंस है, और ये कल्चरल डिफरेंस आता किधर से है कि हमारा अभी भी वही है कि वी ट्राई टू होल्ड ऑन टू थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। ठीक है, अगर मुझसे कोई आज बंदा पूछे कि हु वाज द बेस्ट बैटर इन द 90s और हु वाज द बेस्ट बैटर इन द 80s, आई कैन नेम, मैं आपको बता सकता हूँ, विव फॉर मी इज द बेस्ट इन द 80s, 90s में फॉर मी इज ब्रायन चार्ल्स लारा। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर लॉन्गेविटी की बात करनी है तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये कहें कि वो तीनों जो हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर आके अभी जो करंटली हो रहा है वो उतना ही सक्सेसफुल होंगे जितना शायद एबी डिविलियर्स था या कायरन पॉलार्ड है। तो आई एम नॉट श्योर, मे बी यस विव कैन, क्योंकि विव अपनी जनरेशन से कुछ 20 साल आगे थे, बट क्रिकेट हैज चेंज्ड एंड सो शुड द नैरेटिव अराउंड इट। द नैरेटिव तो अभी पिछले दिनों वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, वो यही कह रहे थे कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे, आप जो मर्जी कहें। वो जो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ रेफरेंस हो रहा था, उन्होंने कहा था वो जो टीमें कर रही ना उनको करने दे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। नहीं, हम तो ऐसे ही खेलेंगे का मतलब ये है कि देखिए, मैं मेंटेन करता हूँ काफ़ी देर से पाकिस्तान इजीली अमंग्स द टॉप T20 टीम इन द वर्ल्ड। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब आपकी एक चीज़ चल रही है, वो क्या है, आप चेस करते हो, मैचेस जीतती जा रहे हो। एक चीज़ नहीं चल रही, वो क्या, आप बैटिंग फर्स्ट करके हारते जा रहे हो। अब एज अ टीम इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करके आगे लेके चलूँ। जो अली ने बात की कि इंग्लैंड ने कल इसको एज सिनेरियो प्रैक्टिस यूज़ किया। सिनेरियो प्रैक्टिस क्या होती है कि पिच आपको नहीं मिलेगी ऑस्ट्रेलिया जैसी यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन आपको सिनेरियोस तो मिल सकते हैं ना कि खुदा ना खास्ता तुसी टॉस हार गए थे, तुसी की करना है। अब अगले जो 4 ये मैच रह गए, आज जो तीसरा तो हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन दैट, बट उसमें आपने कोशिश करनी है कि यू हैव योर प्लेयर्स रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, और अभी भी हम नहीं रेडी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अगर हम टॉस हार गए in a big match, तो what are we going to do? अच्छा, कल ना बाबर की बैटिंग के बारे में बात हो रही थी, तो वही बात है कि he actually may utilize this option कि जी अगर ये मैच है, मैं खेल रहा हूँ, तो उसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी काफ़ी की, and there were times he didn't seem too comfortable with the kind of shots he was playing, but he was still you know putting up the effort कि हाँ जी, intent का जो word है जो आता है उसके ऊपर। ठीक है, so maybe mindset ही इस वक्त ये culture थोड़ा सा करना चाहिए कि you all need to have this sort of approach। जब आप 200 चेस कर रहे हो ना, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। ए बी, मुझे जब भी कोई कहता है ना क्या खूबसूरत बाबर ने कवर ड्राइव मारी, या क्या खूबसूरत कट मारा, या उसने लेग साइड पे फ्लिक मारा, वी ऑल नो ही कैन डू दैट। या मेरे लिए कल उसी वक्त जो है ना वो हो गया था जब उसने अक्रॉस द लाइन उसने खींच के मारी ना, जो उसे नहीं लगी लेकिन फिर भी चौका हो गया। फिर उसने रूम देके किधर मारी, वो भी प्रॉपर टाइम नहीं, नॉट बाबर टाइमिंग। फिर उसने एक और शॉट फोर्स की, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उसने मारने की कोशिश की। उन 3 शॉटों में आपको पता चलता है कि इसमें इतनी एबिलिटी है, ये कर सकता है। ठीक है, जब वो ये 3 शॉटें मार लेता है ना और वो इम्प्रोवाइज भी कर लेता है, तो फिर आप सोचेंगे उसकी ऑर्थोडॉक्स गेम और ये मिलाकर वो T20 में किस लेवल का प्लेयर बन सकता है। Absolutely. तो इट्स जस्ट अबाउट के, मैंने कल भी कहा था कि पहले बैटिंग करते हो अगर आप ये अप्रोच से खेलेंगे ना, आप फिर भी आपका मे बी यू विल नॉट विन एज मेनी मैचेस, बट जितने आप अभी हारे हैं उतने हारेंगे नहीं, क्योंकि यू हैव probably T20 इंटरनेशनल्स में one of the 3 बेस्ट बॉलिंग अटैक्स जो आपको बचाएंगे ही बचाएंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे बात नहीं हो रही, वो जो नए रूल्स आए हैं उसमें, मतलब एक तो कोविड की वजह से था, लेकिन अभी भी वो थुक लगाने की इजाजत खत्म हो गई है। यार ये कितनी बड़ी ज्यादती है, मतलब जब तक आपका लुआब ना लगे गेंद को। बड़ी तबीयत मेरी खराब होती थी, उसी बॉल पे वसीम भाई भी लगे, विकी भाई भी लगे, सब लगे किए जा रहे हैं। तो फिर उसी बॉल पे आप लोग कहते हैं ओ क्या यॉर्कर रिवर्स हो गई है, वो इसीलिए होती थी रिवर्स। हां, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हाउ इज दैट गोइंग टू यू नो अफेक्ट द बॉलिंग? इज इट गोइंग टू हैव एनी ह्यूज इम्पैक्ट? इट इज, राइट? आप बॉल उतनी रिवर्स नहीं कर सकते। और दूसरी यार, बैट्समैन को और क्या कुछ देना है, मतलब एक तो जो आपने उसके हाथ में अब कुल्हाड़ा पकड़ा दिया है, मतलब ओवर द इयर्स बल्ला क्या से क्या हो गया है।
और अब आप मतलब बाउंसर भी इतने नहीं करा सकते, थुक भी नहीं लगा सकते, क्या कर में फील्ड मशीन प्लेसमेंट रख के लें। ऊपर, फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा भी restrictions मुझे हैं। बहुत मजे की बात लगती है कि अगर बैटर बैटिंग कर रहा है ना तो वो राइटी से लेफ्टी पे स्विच कर ले, स्विच हिट भी मार सकता है, रिवर्स भी मार सकता है, उस पर कोई इतराज नहीं, लास्ट सेकंड पे कर सकता है। बॉलर ने अगर एंड चेंज करना है ना, उसको पहले अंपायर को बताना पड़ेगा अराउंड द विकेट कि ओवर द विकेट, ठीक है। तो यस इट इज स्पेशली T20 तो बहुत ही बैटर फ्रेंडली होती जा रही है, एंड द आइडिया इज एंड जनरली व्हाट पीपल थिंक इज के हम यंगर ऑडियंस को लेके आना चाह रहे हैं और हम ये लेके जा रहे। ट्रस्ट में अगर कंपेटिटिव मैच हो ना तो 199 से 200 चेस हो रहा है, लोग वो भी एंजॉय करेंगे। 140 पे 140 चेस हो रहा है, लास्ट बॉल पे जा रहा है, लोग वो भी एंजॉय करेंगे। मैंने तो पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच था एशिया कप का, जो इंडिया आखिरी ओवर में जीता है, मैंने बहुत एंजॉय किया है। हाई क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम वो टीम्स, ठीक है। यस बैटिंग दोनों टीमों ने इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन उस तरह के मैच का भी उतना ही मजा है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप बॉलर से वो चीज लेते हो, बॉलिंग का एक अलग थ्रिल है, तो दैट इज गोना मेक वन साइडेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि बस बैटिंग के अंदर ही मजे आने हैं, बॉलर्स जो हैं वो उनसे आप लिए जा रहे हो ये चीज। देखें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ये रूल्स बनाते हैं और जो इसके इंचार्ज हैं, और मैंने कमेंट्री में बड़ी दफा सुना है कि बॉलर से लिया जा रहा है, बॉलर्स को उतना नहीं दिया जा रहा, तो आप ही लोग हैं ना, आप कर लें बात उनसे, ठीक है। जो अब ये नहीं हो सकता, अब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस आई एम फाइन, ठीक है आपने कर दी, लेकिन दे शुड हैव समथिंग फॉर बोथ द बैटर एंड द बॉलर। अब ट्रेंट ब्रिज पे अगर आप मैच करा रहे हैं ना तो आप पीक स्टेन ले आए, पीक वसीम अकरम, पीक एम्ब्रोज, पीक वकार ले आएंगे ना, और ये वाले रूल्स के साथ आप खेलेंगे कि ना बॉल बन सकती है, ना रिवर्स होनी है, ठीक है। एक साइड की बाउंड्री जो है तकरीबन 59 मीटर्स की है, तो वो आप उनको ही मार पड़ेगी। ओए मैं इधर ही रुक जाऊं, कुछ कहना था नहीं आप? नहीं इधर ही मैं आपसे बाउंड्रीज की बात कर लूं कि यहाँ पे शॉर्टर बाउंड्रीज थी, तो इस वक्त बहुत ज्यादा बात इस बात में हो रही है कि जी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गर, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट अस? अच्छा मैं भी पहले ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। इस पे काफी क्रिटिकल हुआ था पहले भी। मैंने कल बाउंड्री के साइजेस जो हैं वो चेक किए हैं, तो बेसिकली आपकी जो 75 मीटर बाउंड्री है ना वो स्टैंडर्ड है। अच्छा ठीक है। मे बी दुनिया में 2 से 3 ग्राउंड होंगे जिधर ये बाउंड्री डायमेंशन इससे ज्यादा होंगी, उसमें से एक मेलबर्न है ऑब्वियसली जिधर आपका मैच है। लेकिन वो अक्सर जो ग्राफिक आती है उसमें लोगों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं जी पीछे साइड की जो बाउंड्री है ना वो 63 की होगी है। वो इसलिए 63 या 64 की आपको लग रही है कि जब वो बंदा उठो बैटिंग करेगा तो फिर 75 हो जाएगी ना, ठीक है। यानी सो बेसिकली वो जो डायमेंशंस दिखाने का तरीका है वो उसकी वजह से लोगों को शायद ये लगता है, लेकिन बाउंड्री साइज जो वो ठीक है। ऑब्वियसली स्क्वायर और आप मिड विकेट की जो बाउंड्रीज हैं वो डायमेंशंस ग्राउंड की ऐसी हैं कि आप मेलबर्न से उसको नहीं कर सकते, लेकिन बाउंड्रीज का साइज डिसेंट है इस दफा। ये अगर बाउंड्री बड़ी हुई ना तो 2 लोग एंजॉय करेंगे, एक कोहली एक रिजवान, इन्होंने भाग भाग के 7 ले लेने हैं ना बॉल वापस आएगा और नसी जाएंगे। अच्छा कल की इनिंग्स में नॉर्मली होता ही है कि जिस टीम ने बाउंड्रीज मारी ना वही जीती है T20 में, ठीक है। वो डॉट बॉल्स आर ओवररेटेड इन T20 क्रिकेट, बट सर्टन बैटर्स के लिए ना वो इतना जरूरी है वो सिंगल भागना ना कि उसकी सारी मोमेंटम ही सिंगल से बनती है। बाबर रिजवान हो गए, विराट कोहली हो गया, ठीक है। इस तरह के जो प्लेयर हैं ना उनके लिए वो सिंगल इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा इधर ना मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब मुझे भी थोड़ा सा मसला होने गया खुशदिल शाह, ठीक है। मुझे पता है यू हैव मेंटेन दिस पॉइंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि जो मिडल ऑर्डर है उसको टाइम दें, उसको चांस दें, कितने मैचेस खिलाएं हैं ये वो, लेकिन इज क्लियरली स्ट्रगलिंग। अब तो पढ़ना जाता है इस बात पे, ठीक है। क्लियरली स्ट्रगलिंग, फिर वो फील्डिंग में भी, फील्डिंग का तो खैर मैं नहीं कहती बिकॉज देयर इज ऑलवेज गुड डेज एंड बैड डेज, दोनों चलता है। हाउ डू यू मैं क्या बोलूँगा? देखिए मैं एक और चीज़ मेंटेन करता हूँ कि इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने मुझे खुशदिल पे बोला भी कि खुशदिल डिफेंड करें, वो मैंने एक ट्वीट की थी जिसपे मैंने लिखा था कि खुशदिल क्या करे अगर 15 बॉलों पे 60 चाहिए, जो एशिया कप का फाइनल था, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो खुशदिल के बारे में स्पेसिफिकली नहीं थी, वो स्पेसिफिकली ये थी कि ऐसी सिचुएशंस क्यों आने दी जाती हैं जहाँ पर आपको 13 रन प्लस से वो बैटिंग चाहिए, जो नया बंदा आ रहा है उसने पहली बॉल से मारना है, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर आपने खुशदिल को खिलाना है ना टीम में, ठीक है, तो उसका एंट्री पॉइंट ऊपर कर लें, क्योंकि वो पहली 10 बॉलें 5 से 10 बॉलें लेता है शॉट मारने से पहले, अच्छा, ठीक है। अगर वो ये नहीं करना, आपने उसको 17th ओवर में लेके आना है तो उसको बाहर बिठा दें, क्योंकि उसके करियर के साथ भी जाती है, उसके साथ भी जाती है, उनके उसका बेचारे का जो अगर वो 2-3 फ्रेंचाइज लीगें खेलनी होती हैं उसका वो होता है, उसका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा जिस तरह हम उसको खिला रहे हैं। तो उसकी पोजीशन जो है वो उस तरह से इवेंचुअली आपको सोचना टीम के लिए, उस टीम के उसके अंदर कौन फिट होता है आपने वो देखना है। किसी इंडिविजुअल को वो अब एवरेज लगा देते हैं कि ओ माय गॉड फलाने की एवरेज इतनी कम है। नहीं मैं तो वो तो पर्सपेक्टिव से सोचती भाई नहीं। आखिरी 4 ओवरों में
दुनिया की हर टीम की हाँ। जो भी बंदा बैटिंग करने आएगा आखिरी 4 ओवर उसकी 20 से कम एवरेज, ठीक है, दैट इज नॉट व्हाट दे सपोज्ड टू डू। तो अगर आपने उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं करना, उसमें उनका कसूर नहीं है, ठीक है। या तो आप ये डिसाइड कर लें कि यार दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्ले, जो वो कह रहे हैं, इफ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले ना, देन स्टॉप थिंकिंग कि ये कभी हमें बचाएंगे। सही अगर आपने उनको डेवलप करना तो कर लें, फिर आप उनको थोड़ा टाइम दे। अब आई होप कि इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस वी सी मोर बैटिंग टाइम फॉर हैदर, शान, इफ्तिखार, ऑल दीज गाइस, मोर बैटिंग टाइम, बिकॉज आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करें प्लीज। ये सीरीज जिंदगी मौत का मसला नहीं है। नहीं, सीरीज जिंदगी मौत का मसला नहीं है, लेकिन मुझे अब ये हो रहा है कि लाइक अगर ये हमारे ओपनर जैसे अब ये कर गए ना, सेकंड टाइम भी अगर इसी अटेम्प्ट में अगर रहे कि जी हम ही करके दिखाएंगे, अगले पे नहीं आएगी, डोंट यू थिंक कि कॉन्शियसली ये डिसाइड करके जाएंगे किसी को खेलने कल दें? तो जिस इंटेंट से खेले वो आउट कभी भी हो सकते थे, ठीक है। तो अगर इस तरह खेल के आप आउट हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको जी। इस तरह खेल के आप 20 के 20 ओवर भी खेल जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। पॉइंट ये है, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेकंड इनिंग्स से फर्स्ट इनिंग्स में। चेस की जगह आपने इसको बैटिंग फर्स्ट ट्राई करना है, ठीक हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो आपको तो पता है कि ये लंबा वैसे ही लेके चल सकते हैं। मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि एक चीज जो आपकी काम कर रही है वो तो गिवन है ना, हाँ, उसको ना मैस अप ठीक है, करें। वो गिवन है। हाँ। तो आप दूसरी चीज ट्राई कर लें कि इन केस ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो बी रेडी फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोस। अच्छा, किसी ने ना ये भी कहा हुआ था, मतलब बहुत ही अनरीजनेबल किसी टाइम पे कहते हैं कि जी इनफ इज इनफ, मिडिल ऑर्डर को खुद ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, बेशक उनको चांस मिले या ना मिले। दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। आई मीन एक बंदा जो खेल भी नहीं रहा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे करेगा? देखिए बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में अली आफ्ताब सईद जैसे। मेरे मौला, मैं कहती पैसा के हालत है कि चुप कैसे बैठे शुरू के मतलब बात ये है कि मतलब मैच हो रहा है नहीं हो रहा, काम हो रहा है नहीं, लेकिन एक जो इम्प्रूवमेंट है वो होते चले जा रही है। हाँ, ये आपको और नहीं कहीं पे मिलेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। हाउएवर यहाँ पे मैंने शाउट आउट, स्पेशल शाउट आउट टू हारिस रऊफ राइट नाउ। Crucial wickets, crucial moments. That guy is literally proving over and over again. देखिए ये क्रिकेट पसूड़ी के पहले एपिसोड जब हमने किया तो माहो क्रिटिकल हुई थी कि ये मार खाते हैं। हाँ, मैंने उस वक्त ही कहा था कि he is the best T20 bowler यानी out of your current lot and he is amongst the 3 best death bowlers in the world। और उसकी वजह पता है क्या है? वो यॉर्कर नहीं करवाता, उसका कटर पिक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज व्हेन ही इज रिलीजिंग द बॉल एवरीवन चेंजेस द ग्रिप। वो जब रिलीज करता है, रिलीज के बिल्कुल टाइम पे वो ऐसे कर देते हैं। और लोगों का स्लोअर बॉल में आप उसको अगर हाथ से नहीं पिक हो रही तो आप फ्लाइट में पिक कर लोगे, बिकॉज होता क्या है कि इतना डिफरेंस आ जाता है कि 140 से अगला 110 करा रहा है। इसकी स्लोअर बॉल शटल भी इतनी होती है कि 13-14 किलोमीटर का फर्क आ रहा होता है, तो ये 145 पे आता है, 132 पे आती है, ठीक है। तो वो जो सटल डिफरेंस है ना वो पिक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड दैट इज व्हाई सो सक्सेसफुल विद दैट स्लोअर बॉल। नहीं, जो उसमें सबसे खूबसूरत बात तुमने की थी वो ये की थी कि हारिस रऊफ को डेथ ओवर करवाने बंद कर दो, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर इफ योर एंटायर फोकस इज ऑन अगर आप एक, लेकिन वो ही उसकी डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग है आप शुक्र अदा करें कि आपके पास ऐसा बॉलर है, ठीक है। दुनिया ढूंढती है इस वक्त, हमारे जो हमसाए हैं वो ढूंढ रहे हैं। उनका एक वो बुमराह इंजर हुआ है, उसके बाद वो 19वें ओवर में तो उन्होंने, अच्छा सॉरी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नहीं जरूर इंडिया की बात करें। मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, उनके पास जितनी डेटा एनालिटिक्स टीम्स मौजूद है ना, आपकी सोच है। एक बेसिक थ्योरी है T20 डेटा एनालिटिक्स के अंदर कि 19वां ओवर चेसिंग करते हुए जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम चेस कर, 19वां ओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप 19वां ओवर देते हो अपने बेस्ट डेथ बॉलर को, उनका बेस्ट डेथ बॉलर भुवनेश्वर कुमार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 3 स्ट्रेट मैचेस में उन्होंने उसको 19वां ओवर दिया। चलो पिछले मैच में, चलो मैं ये कहता हूँ कि दे वर फोर्स्ड अ लिटिल बिकॉज़ चाहल हैड 1 ओवर लेफ्ट, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट बियॉन्ड मी कि यार ये इतनी बेसिक चीज है और व्हाई इज दिस नॉट। देखिए मसला फिर वही है कि बोर्ड पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, मैनेजमेंट में कौन लोग होने चाहिए समझ नहीं आ रहा किसी को भी। सही, बिल्कुल सही बात। हम तो जो वर्ल्ड कप की टाइमिंग का भी हम कह रहे थे कि प्लीज आप हमसे एक दफा पूछते तो सही कि आपने ये टाइमिंग क्या रखी हुई है, बहुत ऑकवर्ड टाइमिंग है यार, पता नहीं ये कैसे देखने मैचेस। सॉरी मेरा रोना फिर उधर निकल नहीं, आपका जो इंडिया के साथ मैच होंगे वो बिल्कुल ठीक टाइम वो 1 बजे है संडे को 28 अक्टूबर। वो उन्होंने 1 बजे किया इसलिए बिकॉज़ दे वांट टू टारगेट पाकिस्तान एंड इंडियन ऑडियंस। तो वरना सुबह करते तो सुबह तो किसी ने नहीं उठना था, लॉरी तो नहीं पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए ये कुछ भी कर सकते। तो वैसे पाकिस्तान इंडिया भी क्या,
यार हम तो न्यूजीलैंड के लिए भी उठते थे सुबह 3 बजे, जो टेस्ट मैच होते थे उठ के देख रहे होते थे, पूरी रात जागते थे। पाकिस्तान के मैच पे तो आप YouTube पे कुछ भी अपलोड कर दो, व्यूज नहीं आएंगे। और पाकिस्तान के मैच के दौरान जितना बड़ा मर्जी पॉलिटिकल लीडर कोई कॉल दे दे, लोग नहीं आएंगे। क्रिकेट के ऊपर कुछ नहीं चलता इस मुल्क में। 100% विदाउट डाउट क्रिकेट इज आई थिंक अगर आपने वो जो होता है ना कंटेनर रखने हैं, ये करने हैं, वो करना है, तो उससे बेहतर क्रिकेट मैच करा दिया करें। ठीक है प्लीज यार, सारे रुक जाएंगे होते। सिर्फ एक चीज रह गई है कि मैंने अपना किसी दिन नीम बरहना रक्स पेश करना है YouTube पे, अगर लोग मैच छोड़ के शायद देख लें। वो देखेंगे। तुम्हें याद है हमारी माहौजारिया की एक ही वो एपिसोड थी जिसपे बहुत ज्यादा हिट्स आए थे, उसमें ये नंगा था। उस पे सब तुम ये करना कि उसका टाइटल रख देना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तहलका। उसके थंबनेल के ऊपर जो है ना एक ऐसी तस्वीर बनाना कि एक ही बंदा शॉट मारा है, एक छक्का, 6 शॉट्स ऑन 1 बॉल। वो आएंगे और वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे मैं नंगा। और घर में पॉलिटिकल बात ही रहो। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी ना मैं खबरें चेक कर रही थी तो उसके अंदर लाइक अब ये थर्ड मैच में जो होना है सो होना है वो तो देखी जाएगी। वो ये बात कर रही है कि जी हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड चेंज कर सकते हैं। फ़खर ज़मान की मुझे समझ में आती जिससे साथ ही बात करनी शुरू कर दी थी, ये खबर आ गई है कि हम चेंज कर सकते हैं। फ़खर ज़मान की वापसी हो सकती है और क्या हो सकता है? देखिए फ़खर That's एक just मेरा तुक्का। फ़खर तो एक तो रिजर्व स्क्वाड में वैसे ही हैं आपके, ठीक है। ठीक है। चेंज क्या हो सकती है, अभी अगर आप उस्मान कादिर को 7 मैच देते हैं और आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उसको मैच दे दें। 2 मैचों बाद नहीं करें, क्योंकि उसको बेचारे का, मैं हमेशा कहता हूँ कादिर के पास सारी स्किल्स हैं, उसके बॉल लैंड नहीं होती, फुल टॉस बहुत करा देता है, शॉर्ट बॉल करता है, दरमियान में वो एक ऐसी बॉल कराएगा आपको कि ओ माय गॉड ऐसी मैंने कभी गेंद देखी ही नहीं। तो वो खेलने से ही आएगा, तो उसको 7 मैच दे दें। देखें एक चीज़ गारंटी है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ठीक है, शादाब खान, आपके शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज कंफर्म 11 में हैं ही आपकी वर्ल्ड कप टीम में। पक्का। इनको आप रेस्ट करवा किसी और को खिला भी लेना इस सीरीज में, तो इनके स्पॉट्स कहीं नहीं जा रहे। तो वो जो है ना कि जी फलाना परफॉर्म करेगा तो शायद वो 11 चुना आ जाए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, आपको पता ही है हमारी बेस्ट टीम है, ये जिनके मैंने नाम नहीं, आपकी बेस्ट टीम में खेलते हैं, तो इनको आप रेस्ट भी करवा देंगे तो इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी, और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस्मान कादिर को नहीं कह रहा, ये मेरा ये वैसे ही हमेशा से सवाल था, और मेरी तो बल्कि सॉलिडारिटी भी है इस चीज़ में कि दुनिया में कोई भी मुल्क हो लेग स्पिनर टिड्डल ही क्यों होता है हमेशा। एक सेकंड दुनिया शादाब खान, राशिद खान, हाँ अच्छा हाँ ये 2 निकले हैं। ये तुम वाकई में नोट नहीं करते यार, तुम सही कहते हो। हसरंगा, ठीक है, आपके दुनिया के जो 3 बेस्ट T20 आए लेग स्पिनर्स है ना इस वक्त, राशिद, हसरंगा एंड शादाब, वो तीनों के नहीं है। वो बहुत फिट है यार, वो एक जमाने में होते थे, लेकिन वही है ना कि वो जो आप बात करें दैट्स बिकॉज़ ही हैड टू बोल अ लॉट ऑफ ओवर्स इन टेस्ट क्रिकेट। ये जब सारे आए हैं तो मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी भी थी। ये जब आए थे ना मिसबा और हफीज और अजहर अली, जब सारे इकट्ठे हो गए थे ना, तो मैंने कहा ओह ये नहीं मैं देख सकता। मैं निकल गया था क्रिकेट की दुनिया से ही, तो अभी मैं क्रिकेट पर उड़ी से वापस आया हूं। आई एम सो ग्लैड। हाँ, तो ये शादाब वाकई मैंने देखा है अभी, और राशिद भी देखा है। हाँ, इसके जब ग्रुप में मैसेजेस आते हैं ना तो मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि ये कितना मिजरेबल होगा इस टाइम, लेकिन ये देख रहा है because he had to. I think ये अचीवमेंट है हमारी। Yes, exactly, to bring him back to cricket. Thank you so much. हम आपके बहुत एहसान और क्रिकेट भी बहुत एहसानमंद है हमारी कि हम अली को वापस ले गए। ये वेलकम। कल आईसीसी के प्रेसिडेंट का फोन आया कि थैंक यू अली, मैच देख रहे हैं। थैंक यू, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कि मैं एफए भूल जावा, बाउंसर जो है उसकी वो चेंज उन्होंने किया कि जब वो ठप्पा लग रहा है उसके बाद की जो मेजरमेंट है एंड ऑल दैट, हाउ इज इट गोइंग टू? देखें एक तो व्यूअर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हम अक्सर टीवी में बैठ के बचपन में सुना करता था दिस पिच इज स्लो, दिस पिच इज टू पेस्ड, दिस पिच हैज अ लॉट ऑफ बाउंस, दिस पिच इज वेरी क्विक, ठीक है। अब आप एक्चुअली क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो अगर आपके हाथ से बॉल रिलीज हो रही है 145 पे, ठप्पा लगने के बाद वो 20 किलोमीटर के करीब कम हो रही है, तो वो कराची की स्टैंडर्ड पिच जो है हमने पहले 2 मैचों में देखा, रफली यही नंबर आता है, ठीक है। फिर आप जब पर्थ में खेलेंगे ना तो वो जो डिफरेंस आएगा आपका, जब रेफरेंस पॉइंट्स डेवलप हो जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तेज है ये फास्ट है। अब आपको कोई रैंडमली आके नहीं कहेगा पिच स्लो है
इतनी खेड़ी मतलब तुम्हारी तो एक और दुकान, वो एक और एक्सेल शीट मेरा स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेल शीट स्टार्ट हो जाएगी मेरा। मुझे तो इसमें इतनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता कि जब से वो आया है, मैं उस दिन रैंडमली बैठ के पूरा मैच 120 बॉलें मैंने एक इनिंग्स की लिखी हाथ से। अब उसमें से कुछ बॉलों पे वो दिखाई ना ग्राफिक, उसमें मुझे तब चढ़े ये ग्राफिक दिखा क्यों नहीं रहे, ठीक है। फिर उसके बाद जब रात हुई तो मैंने मैच की हाइलाइट्स निकाल ली। उसके बाद मैंने कहा कहीं से मुझे पूरा मैच मिल जाए कि मैं देखूं जो मेरे से मिस हुई है वो असल में थी कि नहीं, ठीक है। फल्ला नर्ड लेवल 101 सीरियसली। मेरे एक अंकल थे, वो सारी जिंदगी उन्होंने हाथ से मेंटेन किए थे फिल्म फेयर के सारे म्यूजिक के रिकॉर्ड्स के, नॉमिनेट कौन हुआ, जीता कौन, किस साल में, ये वो जिस साल जब इंटरनेट आया ना वो इतने उदास हुए कि यार ये सारा की बकवास है। वैसे ट्रू। अच्छा, जब डेटा कंपाइल करने की बात आती है ना तो अक्सर ना वो पहले मुझे होता था शीट खोल के देख लो, अब तो काफ़ी चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं ना। यानी कि एक तो मैचअप्स, अब मैचअप्स जो हैं मैचअप्स इतने आसान है आप करना। askcricinfo.com पे जाएं, उस पर जाके आप लिखें बाबर आजम वर्सेस लेग स्पिन, आपको बाबर आजम का पूरा लेग स्पिन के अगेंस्ट, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये बेसिकली इतनी बेसिक चीज़ हो गई है ना, तो अब आप बेसिकली एनी पर्सन एनी व्यूअर कैन डू इट। एंड मेरी नज़र में ब्रॉडकास्ट जो दिखा रहा है ये मैच या टीवी पे जो आ रहा है उनको भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए। इंस्टेड के स्टैट दिखाओ कि हाईएस्ट टोटल कराची पे इतना है, उसका हमने क्या करना है। नहीं दिखाते तभी तो फिर वकार भाई को नहीं अक्सर पता होता कि कौन कितने अरसे से खेल रहा है। इनके इंडियन टीम के बारे में भी यही कह रहे थे, ही यंग, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, ही हैज बीन प्लेइंग इन प्रीवियस सीजंस एंड आईपीएल एंड एवरीथिंग एल्स। वकार भाई से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वकार भाई प्लीज अगर आप ये देख रहे हैं तो मेरा इन दोनों के ओपिनियंस से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वी लव यू भाई, इतना मजा आता है आपकी घंटे का, लेकिन नहीं आप हमें इंटरव्यू नहीं ना दे रहे, हम तो इसलिए जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे यही होगा। बिल्कुल। अच्छा मैं क्या पूछ रही थी, हाँ इधर आओ ना जरा, तुम्हारी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के अंदर बहुत से इंग्लिश प्लेयर्स भी हैं, तो जब वो आप मतलब कभी आए मिक्स फीलिंग्स आई है उनके बारे में व्हाइल यू सपोर्ट देम एट इस्लामाबाद? कल 6 जी खेल रहे थे इंग्लैंड की टीम में, और वो करंट और फॉर्मर इस्लामाबाद यूनाइटेड मेंबर्स 6 आउट ऑफ 11। बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती। 0 मैं आपको बताता हूँ, वो अक्सर ये पूछते हैं, मुझसे भी पूछा कि यार अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर हो और पाकिस्तान का प्लेयर हो, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो मेरी नौकरी है, ये इसको एज अ फैन देखता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तो कोई नौकरी फिलहाल अभी नहीं लगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के पाकिस्तान की टीम से 10 मैच कराओ, 8 कम से कम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। सारा कुछ तो तुसी अपने कोल रखा है। वो अभी किसने फिर लगा देनी है क्लिप मेरी के जी रेहान बैठा होता तली आफ्ताब ने ये बात मैं बिल्कुल ये नहीं समझता। अच्छा हाँ, वो पिछले बड़ा मजा आया पिछले एपिसोड में ना, 3-4 पिछले मैच के बाद 3-4 बातें जो मैंने की हुई थी, लोगों ने इसको गालियां निकाली ट्विटर पे, तू ते कह रहे हैं उन्होंने किया ही नहीं। यार आप लोग टैली क्यों नहीं कर पाते? नहीं मेरा वो फेवरेट वो है, मुझे कल लोग टैग करके कह रहे हैं वो तुम मोहम्मद रिजवान और बाबर के, मैंने कहा यार मैंने कब कहा? वो तुम कह रहे थे। मैं तो वो स्पोर्ट्स लाउंज पे गया, उधर जाके मैंने कहा कि इन दोनों को ओपन करना चाहिए, ठीक है। मैं इस शो पे कहा, एक हमने स्पेस किया उस पे भी मैंने कहा कि दोनों को ओपन करना चाहिए, सिर्फ अप्रोच पहले बैटिंग करते हुए चेंज करनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं अच्छा ये अली आफ्ताब ही होगा। आई लव यू, ऑल गालियां उधर ठीक है, सारा लव इधर। बिल्कुल, इसलिए मैं ना कुछ खास कह ही नहीं रही होती, क्योंकि मुझे तो वैसी गालियां पढ़नी होती हैं तो मैं उसके लिए तैयार होती हूँ, सो आई डोंट से मच अबाउट दिस। अच्छा ये सारा कुछ तो हो गया, ये भी हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल ना हमें एक हमारे इंडियन फॉलोअर है, उन्होंने मुझे आके कहा, कहते हैं कि मैंने कहा कि व्हेन एवरीवन इज अंडर प्रेशर तो हारिस आया और यू नो विकेट लेके चला गया, तो उसने कहा बायलैटरल सीरीज है, आप लोग प्रेशर में क्यों है? मतलब आपको क्या, आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे एक मैच हारने पे एक बंदे का मुस्तकबिल सील कर दिया जाता है कि जी ये इसने चूंकि परफॉर्म नहीं किया, बस खत्म। हारिस रऊफ 9 मैचों में हर मैच में 5-5 आउट करे ना, 5-5, ठीक है, और T20 में हाइपोथेटिकल 9 में 5 आउट कर ली, एक मैच में उसको 50 पड़ गई ना तो उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर देना। कल हसनैन बेचारे को पड़ी है, उसको इतनी गालियां पड़ी थी यार, एक मैच है T20 है, सबको पड़ेगी, उनकी टीम के बॉलरों को नहीं पड़ी। दिस इज द फॉर्मेट। लेकिन बेस्ट कल हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसे भी थे मेरे दोस्त जो क्रिकेट भी नहीं देखते बिल्कुल, और हाँ वो बिल्कुल भी नहीं देखते, तो वो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये क्या आ रहे हैं, उनको बताया कि जी वो छक्के पे ना बैंक अल्फला
इतने पैसे देता है फ्लड विक्टिम्स को, तो उस पर्टिकुलर 2 ओवर्स 3 ओवर्स में ना पाकिस्तान स्कोर नहीं कर रहा था, तो कहते अच्छा उन्होंने फिर दसिया होगा ना कि ऐ तुझे छक्के ना मारना। यस ये चीज ओह माय गॉड। और इस स्पेस पे आप सोचें कि रवा तबसरा चल रहा होता है अबाउट की टीम क्या होनी चाहिए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। वेरी वेरी एजुकेटेड गेस्ट था। ठीक है। एनीवे गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आएगा। हमने कुछ क्रिटिकल चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की थी। अभी तीसरा मैच आज होने लगा, मैंने पता होता है की होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे, तब तक मेरे ख्याल से सीरीज मुक गई होगी। आई डोंट नो, अपनी चाल ही रही होगी मेरे ख्याल से। उन्होंने लाहौर भी आना है, लाहौर भी 26 को आना है। अभी तो हमारा यहाँ पे शो करना ही बड़ा मुश्किल होना है, सड़कें बंद नहीं नहीं, वो मैंने इसकी दफा बहुत दफा अटेम्प्ट करके देख लिया, हम हमेशा पहुंच जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तुम भी पहुंच जाओगे। तेरे भी छुट्टी ना पड़े। I thought I had an excuse. No, you did. Because मैं इसके घर अपने घर से आती रही हूँ, तो वो पॉसिबल है। Anyway guys, thank you so much for watching. गालियाँ मत दिया करें, और बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको बेशक दे उसको दे, ये इसीलिए बिठाया हुआ है। कटो। ओके जी, बाय बाय।